हिमांशु, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो बेटा। सुनाइए कि ये जटिल प्रक्रिया है या फिर ये वाकई में एक जटिल प्रक्रिया है। और अपग्रेड करने के बाद में सेकंड राउंड के अंदर आपको शहीद भगत सिंह कॉलेज मिला। प्रोफेसर्स थे वो लगभग सारे सिविल सर्वेंट्स थे। तो किस तरह से आपने पढ़ाई की थी सीयूईटी की? सच सच बताओगे कि आप 12th क्लास के अंदर बोर्ड्स के लिए ज़्यादा पढ़ते थे या सीयूईटी में ड्यू में एडमिशन के लिए आप ज़्यादा पढ़ा करते थे ना? तो आप किस तरह से, किस माध्यम से कॉलेज से अपडेट रहते थे? जैसे अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको इनकी हर एक छोटी सी चीज़ से अपडेट रहना ही पड़ेगा। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों, आज के इस सेशन में हमारे साथ है हिमांशु गोदारा। और हिमांशु गोदारा का एडमिशन हुआ है शहीद भगत सिंह कॉलेज के अंदर, जो ड्यू के अंतर्गत आता है। कॉलेज के अंदर इनको कोर्स मिला है हिस्ट्री ऑनर्स। तो हिमांशु, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो बेटा कि आपने मेहनत की और आपकी मेहनत रंग जरूर लाई है। जैसा कि मुझे सुना है मैंने, ऐसा कि आपको पहले दीनदयाल कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड के अंदर और फिर आपने उसको अपग्रेड किया और अपग्रेड करने के बाद में सेकेंड राउंड के अंदर आपको शहीद भगत सिंह कॉलेज मिला है। तो इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे कि ये जो काउंसलिंग की प्रोसेस रहती है, डीयू की काउंसलिंग की, तो ये जटिल सुनाइए कि ये जटिल प्रक्रिया है या फिर ये वाकई में एक जटिल प्रक्रिया है? देखें तो ये कॉम्प्लिकेटेड ही है, पर जैसे आपकी स्पोर्ट भी रही तो उनसे कॉम्प्लिकेशंस आए नहीं। आपने वो जैसे यूट्यूब पे लिस्ट वगैरह प्रोवाइड की गई थी तो उसको देख के वो बना दी गई। बाकी जैसे मेरे 620 मार्क्स थे सीयूटी के अंदर, तो मेरे को दीनदयाल कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड फर्स्ट में। लेकिन मैंने सर से बात की, सर कहते आपको बढ़िया और मिल जाएगा, तो मैंने सेकंड राउंड के लिए अप्लाई किया। सेकंड राउंड में मेरे को शहीद भगत सिंह कॉलेज मिल गया। मेरा रिक्वायरमेंट इसी की थी, मैं यही चाहता था। अच्छा, उसमें दीनदयाल के अंदर आपको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ था? यही हुआ था, हिस्ट्री ऑनर्स हुआ था उसमें भी। बट भगत सिंह कॉलेज अब ज़्यादा बढ़िया लग रहा है वहाँ पे, है ना? तो कैसी थी कॉलेज? ओरिएंटेशन हो गया कॉलेज? फर्स्ट डे भी हो गया, ओरिएंटेशन भी हो गया, काफ़ी अच्छा था। काफ़ी कोऑपरेशन भी मिला स्टाफ से। जो प्रोफेसर्स थे वो लगभग सारे सिविल सर्वेंट्स थे। उनके काफ़ी जो बच्चे थे वो भी सिविल सर्वेंट्स थे। बाकी जो सेकेंड ईयर या जो सीनियर्स थे उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लासेस वगैरह अटेंड करवाई, हेल्प डेस्क थी, सब कुछ बढ़िया रहा। अच्छा, अब आप एक ये बात और बताओगे एकदम सीरियसली कि आपने जब अपनी सीयूईटी की तैयारी स्टार्ट की थी तो किस तरह से आपने पढ़ाई की थी सीयूईटी की? और सच सच बताओगे कि आप 12th क्लास के अंदर बोर्ड्स के लिए ज़्यादा पढ़ते थे या सीयूईटी में ड्यू में एडमिशन के लिए आप ज़्यादा पढ़ा करते थे? इसमें क्योंकि जैसा सर ने मेरे को बताया, सर कह रहे थे, बोला कि हॉस्टल गए थे और गया तो मैं देखा हिमांशु की आंखें लाल हो रखी हैं और वो पढ़ाई में लगाई हुआ है। हिमांशु के पापा तो ऐसे बोल रहे थे 12th में आप बोर्ड्स के लिए पढ़ता नहीं था, अभी सीयूईटी के लिए इतना पढ़ रहा है। तो क्या ये बात सच है? आपने सीयूईटी के लिए इतनी दिन रात एक कर दिया था, टाइम से सोते नहीं थे? आपको याद हो तो आपने सजेस्ट किया था कि जो डेली वर्क दिया जाए बस उतना कर लो। आप जो डेली दे के जाते थे, बस मेरा ये था कि मेरे को वो आज की डेट में कंप्लीट करना है। बस थोड़ा सा ये है कि जब बच्चों के बोर्ड्स एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं और जो सीयूईटी का एग्ज़ाम शुरू होता है, उनके बीच में 40-45 दिन का डिफरेंस होता है और बच्चे को सारी 12th की बुक्स हैं वो नए पर्सपेक्टिव से दोबारा पढ़नी पड़ती हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है तो उसी दृष्टिकोण से बच्चे को वो चीज़ें पढ़नी होंगी और बहुत ज़रूरी है कि वो हर एक चैप्टर को टाइमली पूरा करे और चीज़ें वो रिवाइज भी करे। तो विद्यार्थियों के ऊपर एक लोड आ जाता है कि यार 40-45 दिन में वो सारी चीज़ें हम किस तरह से कवर करें जो हम पूरे एक साल के अंदर करते हैं, जो हम पूरे सेशन के अंदर करते हैं। और वही चीज़ें आप बच्चों ने की हैं। हमारा सहयोग रहा आपके साथ में, हमेशा सपोर्ट भी किया है आपको। फिर भी आप लोगों ने जो मेहनत की है वो वाकई में आपने काबिल तारीफ़ मेहनत की है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इन फ्यूचर आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहें वो सारी चीज़ें आपको मिले। हमारी जिस तरह से भी आपको कभी भी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, आपके फॉर्म से लेके आपको कॉलेज तक तो हमने छोड़ ही दिया है। इन फ्यूचर भी आपको किसी तरह से गाइडेंस चाहिए होगी तो पूरा हिमालय परिवार आप सभी बच्चों के साथ में है। तो जैसे सीयूईटी का हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं अभी 17 सितंबर से, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों को कि उन्हें वो 17 सितंबर वाला फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए या फिर जिस तरह से आपने 12th बोर्ड्स देने के बाद में क्रैश कोर्स वाला बैच ज्वाइन किया था? बिल्कुल, तो 17 तारीख वाला ज्वाइन करना चाहिए। उसमें ज़्यादा जैसे लॉन्ग टाइम पीरियड होगा तो सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज होगी। जैसे टेस्ट बनाते थे, हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट होता था, वीकली टेस्ट होते थे, हर मंथ टेस्ट होते थे। जितने चैप्टर एक मंथ में कंप्लीट हुए उन सब का टेस्ट होता था। लास्ट में कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट होते थे, वो सारे OMR पे थे। बाकी जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ सर पर्सनली उनको बाद में सोल्व भी करवाते थे, डिस्कशन होता था, प्रॉपर क्लासेस लगती थी, 1-to-1 गाइडेंस भी देते थे। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो उसमें भी काफ़ी हेल्प की थी इन्होंने। हाँ, ऐसा भी होता है, कई क्वेश्चंस होते हैं वो विद्यार्थी पकड़ नहीं पाता क्वेश्चंस की लैंग्वेज, क्योंकि वो थ्योरी पढ़ी होती है उसने 12th बोर्ड्स के अंदर,
और ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार ये लगता है यार ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, वो सारे सही लगते हैं उसको, विद्यार्थी को। तो इस तरह से फिर उसको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वो कंफ्यूज हो जाता है और सवाल उसकी वजह से गलत हो जाते हैं। तो इस तरह के जो सवाल होते थे, क्या इनके ऊपर विशेष चर्चा होती थी क्लासरूम में? बिल्कुल, जैसे 12th में ये होता था कि आपको जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम दोगे आप, उसमें जैसे जितने आपने वर्ड्स लिख दिए या पेज में, तो स्टाफ आपको जो चेकर्स होते थे वो नंबर दे देते थे। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं था, या तो वो गलत है या सही है। तो जितने ज़्यादा सॉल्व होते थे, फिर प्रॉपर डिस्कशन होता था कि ये ऐसे क्वेश्चन था, इसका आंसर ऐसे होगा, ये उसका पैटर्न था। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हुए थे। तो क्या जैसे आपकी एग्ज़ाम हो गई CUET की, एग्ज़ाम होने के बाद में आप जयपुर छोड़ के घर चले गए, बट उसके बाद में भी ज़रूरी है कॉलेज से अपडेट रहना, तो आप किस तरह से, किस माध्यम से कॉलेज से अपडेट रहते थे? कहाँ एडमिशन की प्रोसेस क्या चल रही है? खुद पर्सनली कोऑर्डिनेशन करवाते थे, बिल्कुल अपडेट आते थे। जैसे टेलीग्राम पे भी कोचिंग का चैनल बना हुआ था हिमालय एजू हब का, और व्हाट्सएप पे भी अपडेट्स आते थे रेगुलर। कॉल भी आता था कि ये शुरू हो चुका है, ये वाला कर लो। बिल्कुल ऐसे होता था। यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को गाइड किया जाए सब चीज़ों को। जैसे नोटिस है, जैसे सर लाइव होते थे, कभी भी देख लो सर, अपडेट के लिए सर को मैसेज करने की जरूरत नहीं, पहले अपडेट आ जाता था। और सबसे ज़रूरी बात यही है कि विद्यार्थियों, आपको अगर DU जैसे, BHU जैसे, JNU जैसे अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, तो आपको इनकी हर एक छोटी सी चीज़ से अपडेट रहना ही पड़ेगा। तो हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद, आप दिल्ली से यहाँ पे आए हो, हमसे मिलने आए हो, और बहुत बहुत शुभकामना आपको, बहुत बहुत बधाई। जल्दी मिलते हैं, मिलते रहेंगे, आते जाया करो।